प्रधानमंत्री सौर घर ऊर्जा के अंतर्गत यह सोलर पैनल इंस्टॉल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सोलर पैनल है और यह काफ़ी मात्रा में बिजली की यूनिट जनरेट करेगा, जिससे कि जो बिजली का बिल है वह काफ़ी कम आएगा और उपभोक्ता को इससे काफ़ी लाभ होगा। हम सभी को देश हित में बिजली बचाने के लिए इस तरह की सौर ऊर्जा के पैनल्स का प्रयोग करना चाहिए। यह बहुत ही मजबूत और टिकाऊ पैनल कंपनी के द्वारा इंस्टॉल किया जा रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं बहुत हैवी पिलर्स इसके लिए बनाए गए हैं, जिन पर इस पैनल को सेट किया गया है। अभी जो कंक्रीट आप देख रहे हैं, उस कंक्रीट से इन सभी पिलर्स को और मजबूत किया जाएगा और सन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये प्लेट सेट की जाती हैं। जैसा आप देख रहे हैं, सनसेट में सामने से सूरज की किरणें भी इस पैनल पर पूरी आ रही हैं और जब मॉर्निंग में उस साइड में सूरज निकलेगा और जब वो गर्म होगा लगभग 9-9:30 के आसपास, उस समय तक इस पैनल पर सनरेज पूरी प्रॉपर आ रही होंगी। इसका जो झुकाव है वो यहाँ इंजीनियर्स के द्वारा लगभग 23 डिग्री का किया गया है। इस 23 डिग्री के झुकाव को इसलिए रखा गया है क्योंकि जितना अच्छा झुकाव मिलेगा उतना ही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जिस पर सनलाइट ज़्यादा आएगी और जितनी ज़्यादा सनलाइट आएगी उतने ही ये जो सोलर पैनल पर सेल लगे हुए हैं वह एनर्जी को जनरेट करेंगे और जितनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी उतनी ही यूनिट बिजली की यह निर्माण करेगी। आप यहाँ देख रहे हैं इस क्षेत्र में अन्य कई जगहों पर भी पैनल लगाए जा रहे हैं। सभी लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसकी वायरिंग भी बड़ी मजबूत है। यहाँ फेस के साथ साथ अर्थिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। 2 अर्थिंग की केबल लगाई जाएंगी, जिनको पृथ्वी से अर्थ दिया जाएगा, जो कि एक हैवी करंट जनरेट करने में हेल्पफुल रहेगा। यहाँ ये मिस्त्री इन पिलर्स की मजबूती के लिए उच्च कोटि की सीमेंट्स का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि पिलर्स को मजबूती मिले। काम को जितनी ज़्यादा मजबूती से किया जाएगा वह उतना ही टिकाऊ रहेगा। इस योजना में इस पैनल का निर्माण अग्रिम 25 वर्षों के लिए किया गया है। 25 साल तक इस पैनल के माध्यम से सौर ऊर्जा जनरेट की जाएगी, ऐसा अनुमान है। उसी को देखते हुए यहाँ मजबूत पिलर्स के माध्यम से इन सभी सोलर प्लेट्स को इस तरह से रोका जा रहा है कि वह भविष्य में लंबे समय तक रुकी रहें और इलेक्ट्रिक अर्थिंग अर्थात जो आसमानी बिजली है उससे बचाने के लिए भी यहाँ विद्युत संयंत्र का प्रयोग किया गया है, जो इस बिल्डिंग पर सबसे ऊपर अटैच कर दिया गया है और इसी से एक कनेक्शन होते हुए ज़मीन अर्थिंग में जाएगा, जिससे कि आकाशीय बिजली से भी इस पैनल को और बिल्डिंग को भविष्य में कोई नुकसान ना हो। यहाँ हम देख रहे हैं आगे कई और बिल्डिंग्स हैं जिन पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। वो बहुत सामने एक छोटा सा पैनल दिखाई दे रहा है। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्र में कई सारे पैनल लगाए जा रहे हैं। ज़्यादातर उपभोक्ता अपने विद्युत बिल की बचत करने के लिए इस पैनल का प्रयोग कर रहे हैं। बड़ा हैवी एल्युमिनियम का सामान यहाँ लगाया गया है और उच्च कोटि के कारीगरों द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। यह पैनल उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में स्थित सासनी तहसील में लगाया जा रहा है। इसको लगाने के लिए कई कंपनियां हैं, जैसे UTL है, अडानी है, ल्यूमिनस है। यहाँ हमारा जो बेंडर है, बंसल बेंडर के माध्यम से इस पैनल को लगाया जा रहा है और यह अडानी एनर्जी सेल द्वारा संचालित किया जा रहा है। जैसा कि आप इनकी टी-शर्ट पर देख सकते हैं, इंडियाज नंबर 1, अर्थात यह बहुत ही
उच्च कोटि का सामान यहाँ लगा रहे हैं। उम्मीद है कि इससे भविष्य में, इनका कहना है कि यह 1000 यूनिट जनरेट करेगा सोलर पैनल। तो अगर 1000 यूनिट प्रति माह इस सोलर पैनल द्वारा जनरेट की जाएगी तो भविष्य में हर महीने लगभग 5-6 हज़ार रुपये बिजली का बिल कम आने की उम्मीद है। जो अभी उपभोक्ताओं को बिल ज़्यादा आ रहा है, उनके बिल में लगभग 2/3 से ज़्यादा का इजाफा इन पैनल के माध्यम से होता है। यह पैनल एक ऑन ग्रिड पैनल है। ऑन ग्रिड पैनल वह पैनल हैं जिनमें उपभोक्ता के लिए जो बिजली का निर्माण किया जा रहा है, वह बिजली का निर्माण सीधे सीधे उनके मीटर में भेज दिया जाएगा। साथ ही एक सुविधा ऑफ ग्रिड की भी है। ऑफ ग्रिड में जो भी बिजली बनती है, उस बिजली को अन्य छोटी छोटी बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है, जिससे कि हम साथ साथ उसका बैकअप ले सकें। यह ऑन ग्रिड पैनल है। ऑन ग्रिड पैनल में हमारी जो भी बिजली की यूनिट जनरेट होंगी, वह सभी यूनिट्स हमारे पावर ग्रिड के द्वारा हमारी विद्युत सप्लाई गृह को भेज दी जाएंगी। इस पैनल से लगभग 30-35 यूनिट पर डे, अर्थात एक महीने में लगभग 1000 यूनिट जनरेट होंगी। तो यह सारी की सारी यूनिट पावर ग्रिड को भेज दी जाएंगी, जिससे अगर उपभोक्ता के बिल में 1000 यूनिट से ज़्यादा का कंजप्शन होता है, तो उस कंजप्शन में ये जनरेट की हुई यूनिट घटा करके जो भी शेष अमाउंट का बिल आएगा, वही बिल उसे देना है। अगर उपभोक्ता पूरे महीने में इन यूनिट को भी कंज्यूम नहीं कर पाता है, तो उसकी ये यूनिट अगले माह भी जुड़ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि यह बिल उसके लिए कुछ हानि दे, अर्थात जो भी यूनिट उसकी जनरेट होंगी, वह सभी यूनिट उसकी भविष्य के लिए फ़ायदे की साबित होंगी और यह एक सर्किल में आगे बढ़ती रहेंगी और जुड़ती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि एक महीने में अगर कोई यूनिट बनी है तो वो एक महीने में ही कंज्यूम करना आवश्यक हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ आज हम देखते हैं चारों ओर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और यह जो संयंत्र हम देख रहे हैं, यह पेट्रोल टंकी है, जिसमें कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का ईंधन हमें प्राप्त होता है। यहाँ ये परंपरागत स्रोत के ईंधन हैं, यह धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं और इन्हीं परंपरागत स्रोत के बदले अब यह हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अर्थात सौर ऊर्जा के स्रोत का प्रयोग यहाँ विद्युत उत्पादन हेतु कर रहे हैं। विद्युत उत्पादन से हम बहुत सारे कार्य करते हैं। अमूमन हम अपने प्रतिदिन के लिए बिजली पर इस कदर निर्भर हो चुके हैं कि बिना बिजली के हम अपना कोई भी कार्य अब नहीं कर सकते। सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक, चाहे वह मोबाइल चलाना हो या कंप्यूटर चलाना हो या पानी की टंकी भरना हो, कोई भी कार्य हो, वह सभी विद्युत ऊर्जा के माध्यम से ही होते हैं। तो भविष्य में हम अगर विद्युत ऊर्जा को संभाल कर रखना चाहते हैं तो इस तरह से ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करके हम विद्युत ऊर्जा का पुनः निर्माण कर सकते हैं और भविष्य में ऊर्जा के जो परंपरागत साधन हैं जिनसे कि ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, जैसे कोयला, उसको अभी कुछ समय के लिए हम बचा भी सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पैनल लगभग कंप्लीट होने की ओर है और इस पैनल में आखिरी सोलर सेल लगाया जा रहा है। जैसे ही ये सेल लगाया जाएगा, इस सेल में भी 2 पॉइंट होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, जो प्लस का सेल है वो माइनस की तरफ, माइनस का प्लस की तरफ, इस तरह से एक सीरीज में ये जोड़ते हुए आगे तक सेट किए जाएंगे। अर्थात सभी प्लेट का एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में यह प्लेट लगाई जाएंगी और जब यह परिपथ बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तभी यह विद्युत ऊर्जा का उत्पादन शुरू करेगा। और जैसे ही विद्युत ऊर्जा का उत्पादन शुरू होगा, तुरंत ही
विद्युत यूनिट्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस पैनल के माध्यम से हम बहुत सारी ऊर्जा को भविष्य के लिए संचित कर सकते हैं, भविष्य के लिए बचा सकते हैं। पुनः नए वीडियो के माध्यम से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।